नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज में हैं। कल हम यहां पर पहुंचे। अभी सुबह 7 बजे का टाइम है, 4 अक्टूबर। हम यहां पर हिमाचल टूरिज्म के गेस्ट हाउस में रुके। क्लब हाउस के नाम से ये गेस्ट हाउस है। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था। अभी हम यहाँ से ट्रियून ट्रैक करने जा रहे हैं। यहाँ से सीधा हम धर्मकोट तक जाएंगे, वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। हम धर्मकोट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ वर्मन है, प्रोफेशनल टूर गाइड। इनके साथ हम आज पूरा दिन ट्रैक करेंगे। यहाँ से हमको गल्लू टेम्पल जाना है 3.5 किलोमीटर। तो हमारी गाड़ी तो नहीं जा सकती वहाँ पर। वहाँ जाने के लिए या तो छोटी गाड़ी चाहिए या 4x4 चाहिए। हम यहाँ पर किसी ड्राइवर की वेट करें। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है। और गल्लू टेम्पल से हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक है। तो कितना 5-10 मिनट में कोई आएगा? रास्ता देख लो आप कितना खराब है कि हमें उतरना पड़ा गाड़ी से। आ जाओ भाई, हम उतर गए हैं। थोड़ा ले लो गाड़ी, आगे पैदल आते हैं। हम गल्लू टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जिस रास्ते से हम गाड़ी पे आए बहुत ज़्यादा ख़राब था। अगर आप धर्मकोट से पैदल आना चाहते हो तो 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वो स्टीप है। तो हम जिससे आए वो स्टीप नहीं था लेकिन ख़राब था। यहाँ पर कुछ ढाबे भी हैं, आप नाश्ता कर सकते हो, चाय पी सकते हो। और यहाँ खड़े होके नीचे हमें मैक्लोडगंज दिखाई दे रहा है। नाइस व्यू। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर वापस आना। ट्रेल की स्टार्टिंग में हमें रोडोडेंड्रॉन का पेड़ दिखाई दे रहा है। बुरांश बोलते हैं इसको। और ये पूरे एरिया में हमें ज़्यादातर पेड़ कौन से देखने को मिलेंगे? मोस्टली आपको रोडोडेंड्रॉन के और ऑक ट्री और सिदार ट्री मिलेंगे। देवदार। आओ जी। तो ये ऐसे ही पत्थर रहेंगे पूरे रास्ते में? पूरे रास्ता ऐसे ही है। अच्छा, सही है। अभी तो टूरिस्ट काफ़ी कम है। अभी कम है सर। जो मेन सीज़न है वो है मई और जून का। तो अगर आप उस टाइम पे आओगे तो जैसे आपने देखा होगा कि सिटीज़ में कितना ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, तो वही हिसाब यहाँ पे लोगों का होता है। अच्छा, इतनी वीकेंड्स में इतनी भीड़ होती है वीकेंड्स में? हर वीकेंड में कम से कम 2 से 2,500 लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। अच्छा, ऐसे पत्थरों पे पाँव रख रख के ऊपर चढ़ रहे हैं। मज़ा तो खूब आ रहा है। सुपर। बीच में धूप आ जाती है, फिर छाया आ जाती है। ये देखो पहाड़। तो अभी हम 1.5 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए हैं और आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। और जो ये हट्स है ये मॉन्क्स है, जो रियल मॉन्क्स है। ये नीचे वाले जो। तो ये महीने में 1 या 2 बार नीचे जाते हैं, जो अपना डेली नीड्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो लेने के लिए। अदरवाइज़ 12 महीने के लिए यहीं पे है, चाहे बर्फ़ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो यहीं पे रहते हैं। और अपना अलग अलग हट्स हैं। वहाँ पे इनकी अपना प्रेयर्स करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो दिनचर्या है वैसे चलती है। वेरी गुड। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ये नीचे बक्सुनाग है, ये धर्मकोट है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो मैक्लोडगंज है। अच्छा, वाओ, ब्यूटीफुल। आधा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। 1 घंटा और 20 मिनट लगे हमें 3 किलोमीटर चलने में। आराम से रुकते रुकते व्यूज़ एंजॉय करते आए। धूप तेज़ निकली हुई है, हालांकि स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने पहने रखा है क्योंकि अभी हम चढ़ रहे हैं। कल रात को मैंने ब्रेड, जैम, बटर और पनीर ले लिया था कि जहाँ पर रुकेंगे वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। लेमन टी है? हाँ जी, ठीक है, बेस्ट है। वर्मन भाई लो ना। नहीं, मैं बस अभी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। करके लेमन टी भी लेंगे। ठीक है।
लेमन टी भी आ गई है। अब हम जैम बटर लगा लेते हैं। भैया स्वाद है लेमन टी। घर कहाँ पर है आपका? धर्मकोट। तो रोज ऊपर आते हो फिर शाम को नीचे जाते हो? सही है। अच्छा खासा आधा घंटा रेस्ट हो गया, 5-10 मिनट और बैठेंगे फिर ऊपर को चलते हैं। रास्ते में हमें चैनल सब्सक्राइबर्स मिल गए। कहाँ रुके आप रात को? मैं रात को स्नो लाइनर में रुका था। त्रिउंड से 1.5-2 घंटे ट्रैक आप करोगे तो ऊपर की तरफ आप जाओगे, स्नो लाइनर कैफ़े मिलेगा जिसका नाम ही स्नो लाइनर कैफ़े है। ठीक उसके सामने ही आप कैंप लगा सकते हो, कोई पैसे नहीं लेते हैं। वैसे आपके पास कैंप नहीं, मेरे पास तो खुद का अपना कैंप था तो मैंने लगा लिया। अगर आप कैंप नहीं लेके जा रहे हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। 500 या 800 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं। स्लीपिंग बैग, मैट्रेस सब देते हैं। और बर्फ़ थी ऊपर? बर्फ़ दिखती है, एक केव है वहाँ तक आप जाओगे तो थोड़ा आपको दिखेगा, लेकिन बर्फ़ ऊपर नहीं है क्योंकि ये टाइम जो है वो थोड़ा गर्मी का है, मे बी 1-2 महीने में। और आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा ऑसम था। ऑसम। रात कैंपिंग करी, बॉनफायर करा। ओह वाह। और गिटार 2 बंदे आए हुए थे गिटार वगैरह लेके। ओह फैंटास्टिक। तो सबने पार्टिसिपेट किया अच्छे से। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। अच्छा चलो, ग्रेट। नाइस मीटिंग यू। सेम है। थैंक यू। और देखो जनवरी और फरवरी के बीच में जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है हाँ। तो ये पूरा ही कवर होता है और अप्रॉक्सीमेट रास्ते में तो 3 से 4 फीट बर्फ़ होती है, पर ये इतना बड़ा होता है कि ग्लेशियर टाइप बना होता है। तो हमें इनकी बर्फ़ के ऊपर क्लाइंब करके फिर ऊपर जाना पड़ता है। भाई गॉड, 3 से 4 फुट बर्फ यहाँ होती है रास्ते में, और यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा होती है। अच्छा यहाँ पे कम से कम 10 फीट रख लो। भाई साहब क्या रास्ता है, देखो ऊपर पहाड़, जी पूरा रॉकी टेरेन है ये तो, है ना? जब से हमने ट्रैक शुरू किया तब से लेके अभी तक का ये बेस्ट व्यू है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और खुद भी देख रहा हूँ। व्हाट अ ऑसम व्यू। देखो कितने लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, बीच में बैठ बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं। मतलब जहाँ देख लो वहीं पर व्यू है। तो अभी मेन 22 टर्न्स हैं और अब हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और इसमें आधे घंटे से 45 मिनट तक का समय लगेगा। और अभी अपना आखिरी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बचा है। 1 किलोमीटर 22 टर्न 22 टर्न्स और स्टीप। बिल्कुल खड़ी। फाइनली हम ट्रिवेंड पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से कितना, 50 मीटर और सिर्फ 1 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। लो जी, फाइनली हम पहुंच गए ट्रिवेंड। क्या बात है, क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। देखो बादल और पहाड़ ऐसा लग रहा है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एकदम जुड़े हुए हैं। यहाँ डार्क क्लाउड्स हैं, यहाँ सफ़ेद बादल, इस तरफ पहाड़ लेकिन बादल नहीं है। क्या बात है। हिल टॉप पे हम पहुँच गए। इस जगह को बोलते हैं ट्रिवेंड। वर्मन भाई ये बेस कैंप है कहाँ जाने के लिए? ये अगर आपको ऊपर स्नो लाइन या तो इंद्रहर पास या उसके बैक साइड पे जाना है, अच्छा। आपको ओवरनाइट यहाँ पे रुकना पड़ेगा या फिर स्नो लाइन में एज ए बेस कैंप है। वैसे यहाँ पर कैंपिंग करना बैन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर रखा है, यहाँ कैंप नहीं लगेंगे क्योंकि लोग आके गंद मचता था, तो बैन है अभी। तो आप डे हाइक करो, ऊपर आओ और रिटर्न नीचे जाओ। दिल खुश हो गया यहाँ खड़े होके। सुपर्ब। यहाँ पे टॉप पे मून पीक है जो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। अच्छा, की हाइट है 4610 मीटर्स। मून पीक 4610 मीटर्स। अभी हम 2875 मीटर हाइट पे हैं। 2875 मीटर हाइट। सोचो हम कहाँ थे, 2100 पे थे। 2100 पे मतलब ऑलमोस्ट हम 800-900 मीटर ऊपर आ गए। वाह, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। यार मेरा तो मन हो रहा है, पता क्या, वो घास में जाके एक चादर लेके आराम से रिलैक्स करो और 1-2 घंटे सो भी जाओ। ऐसी हवा। एक बात है, यहाँ से नीचे से ऊपर आने की मेहनत हमारी सफल है। यहाँ आके ना दिल बाग बाग हो गया, बोलते ना हिंदी में,
ये क्या सामने? ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। तो ये टूरिस्ट नहीं रुक सकते यहाँ पे? टूरिस्ट फिर इसको आपको बुकिंग करना पड़ेगा। चल के पता लगाएंगे। ऊपर प्राइवेट है जो ऊपर वाले। अच्छा, वो प्राइवेट एकोमोडेशन है। हिल टॉप पे आके चाय पीने का मन कर रहा है। सामने ढाबे पे चलेंगे? वहीं पे चलते चलो। आओ। तो ये लोग जो ढाबे वाले हैं, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये सारे लोकल हैं नीचे से। कहाँ से? धर्मकोट से ऊपर आते हैं? धर्मकोट से जी। चाय से पहले हमने अपने लिए मैगी मंगा ली है। पता नहीं क्यों हिल स्टेशन पहुंच के ना मैगी खाने का मन जरूर करता है। चलो सही है। आप लोग कहाँ से आए? जी हम लोग अभी अहमदाबाद से आए। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ। हमने हमारी जर्नी करीब सुबह 6 बजे नड्डी विलेज से स्टार्ट करी एंड हम यहाँ पे देर सुबह तक पहुँच गए थे। तो यहाँ तक हमने करीब 800 मीटर का एलिवेशन गेन किया। उसके बाद हमने डायरेक्टली लाहेश केव के लिए ट्रैक किया। वो यहाँ से करीब 7 घंटे का हमें लगा और हमने उसमें करीब 1000 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन किया। यानी डे 1 में आप लाहेश केव पहुंच गए? डे 1 में हम लाहेश केव तक पहुँच गए एंड नड्डी विलेज से हमने वहाँ तक का करीब 1500 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन किया। फिर लाहेश केव पे हमने रात को कैंप किया एंड अगले दिन सुबह करीब 10 बजे हम इंद्रहार पास के लिए चले गए। तो इंद्रहार पास की ऑल्टीट्यूड करीब 4500 मीटर्स है। तो वो हमने एक और करीब 1100-1200 मीटर का हमने एलिवेशन दोबारा गेन किया। हम वहाँ तक गए। हम ऊपर से वापस लाहेश पे आके हमने कैंप किया एंड लाहेश से अब हमने हमारे 3rd डे पे सुबह उठ करके हमने ट्रैक करना शुरू किया। हम त्रिउंड पे पहुंच गए हैं। अभी शायद 12 भी नहीं बजे होंगे एंड हम अब दोपहर तक नड्डी विलेज वापस पहुंच जाएंगे। अगर किसी को ये ट्रैक पूरा करना है जैसे आपने किया जी, तो आप इसको क्या बोलोगे? लो डिफिकल्टी, मीडियम डिफिकल्टी? ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है एंड एक्सपीरियंस लोगों को भी ये डिफ़िकल्ट ही लगता है। तो अगर आप अच्छा फिट हैं तो आप इसे करीब 3 दिन में कवर कर सकते हैं, इवन 2.5 दिन में कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप करीब 3 से 4 दिन का मार्जिन लेके चलें तो वो कंफर्टेबल रहेगा। और सबसे मेन ये है कि स्नो लाइन के बाद इज नो फूड, ना पानी और ना खाना। पानी फिर भी चलो हमें वाटरफॉल प्रोवाइड कर देगा नेचुरल, बट उसके आगे फूड सप्लाईज कुछ भी नहीं है। तो आपको अपना हमें जो भी है वो यहीं से कैरी करके ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी हाइट इतनी है तो कोई रिसोर्सेज नहीं है तो कुछ प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा। टॉप एक्सपीरियंस? आई थिंक जब हम इंद्रहार जैसी जगह पे चढ़ते हैं जो यहाँ की हाईएस्ट पास है, तो आप मैग्नानिमिटी आप देखते हैं नेचर की, आप समझते हैं कि आप कितने मिनिस्क्यूल हैं। और भी एक लाइफ में पर्सपेक्टिव देता है आपको कि आपकी जो ईगो है एक तरीके से आप अपने आप को थोड़ा कम समझना शुरू करते हैं। आप हाई हैंडेड तरीके से नहीं रहते हैं आगे जा करके। सो ब्यूटीफुल। तो ये आपको करीब एक ग्राउंडेडनेस देता है। बहुत अच्छा। सो हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल सर। अभी हम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आए। यहाँ पर अगर कोई रहना चाहता है तो ऑनलाइन बुकिंग होती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपको लिंक बता रहा हूँ hpeco-tourismsociety.gov.in पे यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कोई भी बंदा बाहर से यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर रूम्स कितने हैं? रूम टोटल यहाँ पर 4 है, पर एक हम अपने ऑफिसर के लिए खाली रखते हैं और 3 रूम टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हैं। और जनरली जैसे नहाने की और टॉयलेट बाथरूम की है सुविधा यहाँ पे? टॉयलेट की वो नहीं है सर, यहाँ वो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, तो ओपन नेचर में जाना पड़ता है आउटसाइड। ओपन नेचर? हाँ जी, क्योंकि तो इसका मतलब आपको अपना पानी नीचे से साथ ही लेके आना होगा। हाँ थोड़ा बहुत हम हेल्प कर देते हैं आदमी की ना, जो दूर से उठा के लाना पड़ता है पानी ऐसे। अच्छा, तो यहाँ से पानी का जो सोर्स है वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे नाले में डाउन है, वहाँ से लाते हो? हाँ जी सर। लेकिन टूरिस्ट को खुद ही अपना पानी मैनेज करना होगा। हाँ जी, जगह अच्छी है, हाँ जी। इसमें तो कोई शक नहीं। मतलब वो भी एक चाम है। देखो यहाँ पे रुकना अपने आप में चाम है। यहाँ पर बर्फ कितनी पड़ती है? बर्फ तो सीजन कभी 10 फुट बढ़ जाती है, कभी 15 बढ़ जाती है, कभी 3 फुट बढ़ती है, कभी ऐसे बढ़ती है। तो यहाँ पर बर्फ की वजह से 2-3 महीने तो ये बंद रहता होगा साल का? हाँ, जनवरी में जनवरी से मार्च ये एरिया पूरा क्लोज्ड रहता है क्योंकि 8-8, 10-10 फुट बर्फ होती है। कभी 12 फुट बढ़ जाती है, 13 फुट बढ़ जाती है कभी। जगह तो प्यारी है। ऊपर धन्यवाद भाई साहब, ऊपर की जरा और हम जाते हैं और थोड़ा प्राइवेट गेस्ट हाउस वालों से भी बात करते हैं। थैंक यू भैया। त्रिउंड में अगर आप रहना चाहते हो तो यहाँ पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस भी है हमारे सामने। भैया यहाँ पे रहने की क्या सुविधा है? ये आपको रूम मिल जाएंगे 500 पर हेड के हिसाब से। 500 पर हेड के हिसाब से। और यहाँ पे कितने रूम्स हैं आपके पास? 3 रूम है। हाँ जी, पानी तो काफ़ी नीचे से लाना पड़ता है उठा के, और खाना तो
दाल चावल वगैरह, मैगी, ब्रेड ऑमलेट सब कुछ मिल जाता है। वैसे मिनरल वाटर मिल जाती है, बाकी यूज़ के लिए हम नीचे से और टॉयलेट वगैरह ओपन जाना पड़ता है। और लाइट का क्या सीन है यहाँ पर? लाइट तो नहीं, यहाँ पे सोलर चार्जर से करते हैं लाइट का। तो अच्छा, लाइट नीचे फॉरेस्ट पे भी नहीं होगी ना? तो थोड़ा वो रोशनी सोलर चार्जर से मिल जाती है। तो यानी कि बड़ा नेचुरल सा एनवायरनमेंट है जो मुझे समझ में आया है कि यहाँ पर आके आप रहो। इंटरनेट तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, ना मोबाइल चलेगा, तो आराम से 6 बजे अंधेरा हो गया, 8 बजे खाना खा के सो जाओ और सुबह उठ जाओ 5 बजे सनराइज़ देखो। सुना यहाँ पे सनराइज़ बड़ा प्यारा दिखता है ना? सनसेट नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ से सनराइज़ दिखेगा। भैया से मैंने एक गुड्डे का बिस्किट का पैकेट भी मंगा लिया 20 रुपये का। ख़ास ख्याल इस बात का रखना ज़रूरी है कि ये लोग तो हम सब की सुविधा के लिए गुड्डे भी दे रहे हैं यहाँ पे, और बिस्किट चिप्स भी दे रहे हैं, मैगी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, लेकिन ख़ास ख्याल इस बात का रखना है कि हमको रैपर अपने साथ लेके जाना है। और जहाँ भी आप मैक्लोडगंज में रुके हो या नीचे जाओगे तो एक साथ आप रैपर वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करो। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से जिन्होंने कमेंट में मेरे को बोला था ट्रियून जरूर जाना, आप सबको थैंक यू। यहाँ पर आके मेरा दिल खुश हो गया। चाय फिनिश करते हैं 1:30 बजने को 1:30, फिर हम नीचे के और उतरना शुरू करते हैं अगले 10 से 15 मिनट में। चलो जी, अब चलने का टाइम हो गया। रैपर रखते हैं बैग में। भैया हमारी कितनी पेमेंट होगी बताओ, और आपके बुकिंग के कौन से नंबर हैं? तो किसी को बुकिंग करानी है इस नंबर पे करा सकता है। ट्रियून में लग जाएगा? कैसे? BSNL आइडिया लगता है? ठीक है। यहाँ से हमें नीचे उतरने में कितनी देर लगेगी? 1.5 आवर। 1.5 घंटा सही है। रिटर्न आते आते मिड पॉइंट पहुंचने में हमें 1 घंटा लगा है। अब हम करेंगे यहाँ पे लंच। केले सेब हम मैक्लोडगंज से साथ लेकर आए थे। कल मैंने रात को जाके फ्रूट्स ले लिए थे, मुझे आइडिया था कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आज का हमारा लंच ये मिड पॉइंट पे आप 15-20 मिनट आराम से रुक सकते हो, चाय पी लो, हल्का फुल्का कुछ खाना है और यहाँ पर बैठ के आप रिलैक्स करो, व्यू एंजॉय करो, बादल देखो। मतलब एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अलग है, शांति है, अच्छी जगह है। हम गल्लू टेम्पल पहुँच चुके हैं। हमें 2 घंटे लगे नीचे उतरने में। अब यहाँ से हमको ना नड्डी जाना है सनसेट देखने के लिए। ये रास्ता मैंने आपको बताया धर्मकोट तक ख़राब है, तो यहाँ तक तो हमें धर्मकोट जाने के लिए लोकल टैक्सी लेनी होगी। भैया 1 सेकंड, तो इनसे पूछते हैं कि हमें नड्डी अगर ये छोड़ दें। भैया यहाँ से हमको नड्डी जाना है, मैक्लोडगंज से जाओगे तो हमें नड्डी आप कितने में छोड़ दोगे? नहीं चार्ज 800 रुपीज़, आधा घंटा। ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा आज? क्या लग रहा है? कम मिलेगा। तो आप हमारे को नड्डी छोड़ दो और आपको थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा रहा आपके साथ ट्रैक। और इनकी फ़ीस 1000 रुपीज़। ठीक है, मैं आपको फ़ीस दे देता हूँ। थैंक यू। और यहाँ पर आके ना मेरे को ऐसा लगा कि अगर प्रॉपर जस्टिस करना और आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो 4 दिन का ट्रैक करना चाहिए, वो बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा है। मतलब आज वाकई में मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद बेटर रहता मैं डलहौजी ड्रॉप कर देता और यही 4 दिन का ट्रैक कर लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा कभी। बाय बाय, आपका घर तो पास ही है। थैंक्स, हम चलते हैं। मैक्लोडगंज से नड्डी 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नड्डी से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही डल लेक है। अभी हम यहाँ पर लेक व्यू देखने के लिए रुके हैं। इस समय तो यहाँ पर पानी ख़त्म है। वैसे ये नेचुरल लेक है, आमतौर पर पानी यहाँ पे रहता है। क्योंकि लेक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो बोटिंग जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन टूरिस्ट फिर भी यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं और सामने देवदार के पेड़ का व्यू देखते हैं और पहाड़ इंजॉय करते हैं। और जनरली आप यहाँ 5-10 मिनट बिता सकते हैं। अब हम नड्डी को चलते हैं और वहाँ चल के सनसेट देखते हैं।
नड्डी हम पहुंच चुके हैं, चौराहे पर ही खड़े हैं। वैसे अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं नड्डी में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए डबल रोड है मैक्लोडगंज से बस। लेकिन ये है कि यहाँ पर ना अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो अच्छे रेस्टोरेंट्स मैक्लोडगंज में ज़्यादा हैं। चलिए अब सनसेट देखने के लिए सामने चलते हैं। नड्डी की जो मेन अट्रैक्शन है वो सनसेट है। अभी हम एक कैफ़े में आए हैं, यहाँ पर सनसेट देखेंगे और बढ़िया सा एक टाइम लैप्स बनाएंगे। भैया हमारे लिए बढ़िया सी कॉफ़ी भी तैयार कर दो, ठीक है? लो जी, ये अब कैफ़े देख लो, एक कैफ़े ये है और एक कैफ़े इस तरफ भी है। तो अब चाहो तो ऊपर भी बैठ सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी सनसेट देख सकते हो। नड्डी में सनसेट हमने अच्छा एंजॉय किया। हालांकि पहाड़ के पीछे तक हमने सूरज को ढलते हुए नहीं देखा, सूरज पहले ही ढल गया। थोड़ा मौसम ऐसा है, अगर हम 1-2 महीने बाद देखेंगे तो सनसेट जहाँ से और अच्छा दिखाई देगा। वैसे ये जगह सनसेट के लिए मशहूर है। यहाँ से अगर आपको और अच्छा सनसेट पॉइंट देखना है तो गुना माता मंदिर है, जो 2 से ढाई घंटे का ट्रैक करके आता है। तो गुना माता मंदिर से भी आप सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ट्रैक करके जाना होगा, गाड़ी नहीं जाती। वैसे तो यहाँ हमने नड्डी बाहर से देख लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर रहने की सुविधा और किस तरह की है। फिर हम मैक्लोडगंज को जाएंगे। मैक्लोडगंज क्रॉसिंग पे ही तिब्बत किचन रेस्टोरेंट है। हम यहाँ पर आए हैं डिनर करने। मैंने ना अपने लिए 2 चीज़ मंगाई है। एक मंगाया मोकथुक वेज स्मॉल डम्पलिंग इन क्लियर सूप, साथ में मैंने ना एक भूटानीज डिश मंगाई है। ये देखिए जी आप, मिक्स वेज डाट से। तो 5-10 मिनट में आ जाएगा। लो जी, मोकथुक आ गया। क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा थी, इसमें ना 12 डम्पलिंग्स होते हैं, तो 1/2 कर दिया। राकेश जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम गाड़ी में चल रहे हैं। आप खाओ ना। ये जी डम्पलिंग्स हैं जो वेज क्लियर सूप में है। वैसे मोमोज तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं खाते रहते हैं, लेकिन इस तरह से सूप के अंदर मोमोज पहली बार। सूप में तो दम है। किस तरह के फ्लेवर आ रहे हैं इसके अंदर, गाजर, पालक, ज़कूनी, माइल्ड फ्लेवर्स हैं। और तिब्बतन फूड जो मैं यहाँ के समझा हूँ जनरली वो ब्लैंड रहता है, तो उसके अंदर आपको किसी भी तरह से स्पाइसेस के फ्लेवर नहीं आएंगे। आपको महसूस होगा कि आप वेजिटेबल सूप पी रहे हो। नाइस। डम्पलिंग का टेस्ट तो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसमें क्या है, जो चीज़ है ना उसकी लोडिंग ज़्यादा है। लो जी, वेज डाट से भी आ गया। साथ में मैंने ना स्टीम ब्रेड मंगाई है, इसको टिंगमो बोलते हैं। वैसे मैंने कल ये खाया था, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, फिर भी मैं एक बार और ट्राई करना चाहता था। काफ़ी सारी वेजिटेबल लोडिंग है इसमें। ऊपर आप देखिए, ब्रोकली, चाइनीज़ स्पिनच, गोभी और भी काफ़ी कुछ। लो जी, टिंगमो के साथ ये मैदे से बनाया जाता है, ये मैंने कल भी देखा था। इसको हम इसमें डिप करेंगे और खाएंगे। ये रेस्टोरेंट वैसे फेमस है तिब्बतन फूड के लिए, लेकिन ये जो हम भूटानीज डिश खा रहे हैं इसमें मेरे को बड़े ऑथेंटिक फ्लेवर्स आ रहे हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को मालूम है कि भूटानीज फूड में जनरली चीज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है। चीज़ का फुल फ्लेवर है, ग्रीन चिल्ली का फ्लेवर है वेजिटेबल के अलावा। और मुझे ऐसा लगता है, अभी जो मैंने थोड़ा सा टिंगमो खाया इससे, कि इसको अगर हम 3-4 बार खाएंगे तो इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। कल मैंने पहली बार खाया था तो मुझे लगा कि मुझे सेकंड टाइम ट्राई करना चाहिए। अब मेरे को लग रहा है कुछ बार और ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका अच्छा टेस्ट आ रहा है। ऐसा ग्रेवी में थोड़ा सा डिप करो और आप ये कॉम्बिनेशन में एंजॉय करो। वैसे इसको हम राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी आप फूड फिनिश करते हैं और फिर आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं।
इस समय हम मैक्लोडगंज चौराहे पर खड़े हैं। रात के 9 बजे हमारी दिन की जर्नी एंड हो रही है। काफ़ी लंबा दिन रहा। सुबह कितना 4:30 बजे का मैं उठा हूँ और इस समय रात को डे एंड हो रहा है। नज़दीक में हमारा होटल है, पैदल चले जाएंगे। यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है, कभी भी आप देखेंगे तो, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है। चलिए अब आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अगला एपिसोड जो आप देखेंगे उसमें हम हाफ डे यहाँ स्पेंड करेंगे और हमारा प्लान है कल रात को नाइट स्टे हम डलहौजी में करें। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।